तो दोस्तों जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के लड़खड़ाने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए रिंकू सिंह ने अपने बल्ले से किया चमत्कार, जहां रिंकू सिंह ने मैदान पर आते ही अपना विकराल रूप दिखाते हुए चौके छक्कों की बारिश करते हुए जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के होश उड़ाकर रख दिए और एक बार फिर से मात्र 26 गेंदों में ही तूफानी 68 की पारी खेलते हुए बनाया अनोखा रिकॉर्ड। कि वही दोस्तों लक्ष्य का बचाव करते हुए बिहार के लाल मुकेश कुमार ने अपनी धारदार तेज तर्रार गेंदबाजी से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और एक बार फिर से अंतिम ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर टीम इंडिया को जिताया हारा हुआ मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए हरारे में पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट बाल बाय बाल आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी दुनिया का सबसे बेहतरीन फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह को मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको रिंकू सिंह की धुआंधार पारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को अभी के अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीम इंडिया हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप जीत कर आई हुई है, जिसके ठीक बाद ही टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड जिम्बाब्वे दौरे पर पहुंच चुकी है, जहां दोनों टीमों के बीच में 5 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज का श्री गणेश हो चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल के कंधों पर सौंपी गई है, जहां पर पहले टी20 मुकाबले में शुभमन गिल ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम इंडिया के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है। वही दोस्तों जिम्बाब्वे के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज लेकिन दोस्तों पहले ओवर में शुभमन गिल के रूप में सबसे बड़ी मछली का शिकार कर दिया जाता है, जहां पर शुभमन गिल को एक यार्कर गेंद पर बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है और शुभमन गिल की पारी का अंत करते हुए टीम इंडिया को 0 रनों पर ही पहला बड़ा झटका लग जाता है। हालांकि दोस्तों शुभमन गिल के आउट होते ही अब नए बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए रियान पराग की एंट्री होती है, लेकिन रियान पराग भी आते ही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और टीम इंडिया के 2 झटके पहली ओवर में लगते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में नए बल्लेबाज के तौर पर आए जितेश शर्मा भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पॉइंट में 2 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों 2 रनों के निजी स्कोर पर टीम इंडिया को 3 बड़े झटके लग जाते हैं, जिसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री होती है। दोस्तों टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज एक के बाद एक विकेट गंवाते हुए चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद यशस्वी जायसवाल के साथ मैदान पर आए हुए ऋतुराज गायकवाड़ काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं। यहाँ पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज फूक कर बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को ही दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए सिंगल डबल की मदद से टीम इंडिया 3 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 44 रन बना पाती है। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में एक बार फिर से सिकंदर रजा गेंदबाजी करने आते हैं और इस ओवर की पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से 85 मीटर का लमसम छक्का देखने को मिलता है और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए 68 की साझेदारी पूरी कर लेते हैं और टीम इंडिया को लगातार लगे झटके से उभारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज जबरदस्त लय में बल्लेबाजी करते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं और अपना 50 पूरा करने के लिए पूरी तरीके से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पर 10वें ओवर में एक बार फिर से सिकंदर रजा को टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए मात्र 36 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं, जबकि 12वें ओवर में यशस्वी जायसवाल भी 38 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और टीम इंडिया 12 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 100 रन बना लेती है। 13वें ओवर में जिम्बाब्वे के स्पिन गेंदबाज फराज अकरम इन दोनों ही सेट बल्लेबाजों की पारी का अंत कर देते हैं और टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है। इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए रिंकू सिंह सर पर कफन बांध करके आते हैं और उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की एंट्री होती है, जहां पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए नजरें जमाने की कोशिश करते हैं और 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया 5 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 140 रन बना पाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के 5 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए तेजी से रन बटोरना शुरू करते हैं और 16वें ओवर में संजू सैमसन ल्यूक जोंगवे को टारगेट करते हुए 1 छक्का और 2 करारे चौके जड़ते हुए 14 रन बटोरते हैं, जबकि दोस्तों 17वें ओवर में एक बार फिर से रिंकू का बल्ला जम के गरजता है और रिचर्ड नागरवा को टारगेट करते हुए इसी ओवर में बैक टू बैक 3 लगातार गगनचुंबी छक्के रिंकू के बल्ले से देखने को मिलते हैं और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज अंतिम के ओवरों में बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को पूरे
20 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 180 रनों तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जिम्बाब्वे के 2 ओपनर बल्लेबाज इनोसेंट किया और मिल्टन सुंबा की एंट्री होती है। वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज हर्षित राणा और इनस्विंग आउटस्विंग करवाते हुए हर्षित राणा पहले ही ओवर में कसी हुई गेंदबाजी करते हुए देखे जाते हैं और मात्र 2 रन खर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शुरुआती झटके देने के लिए बिहार के लाल मुकेश कुमार आते हैं दूसरे ओवर में और दूसरे ओवर की पहली गेंद पर मिल्टन सुंबा को बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड कर देते हैं और जिम्बाब्वे को पहला बड़ा झटका 2 रनों के निजी स्कोर पर लगता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद मरुमानी की एंट्री होती है, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वो भी 2 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद इनोसेंट किया का साथ देने के लिए कप्तान सिकंदर रजा की एंट्री होती है, जिसके बाद दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी खेलना चालू कर देते हैं और शुरुआत में कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों 6 ओवर की समाप्ति के बाद जिम्बाब्वे की टीम 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 49 रन बना पाती है। दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में आवेश खान की एंट्री होती है और आते ही ओवर की दूसरी ही गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा बन रहे इनोसेंट किया को 18 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है और जिम्बाब्वे की टीम को लगने वाला तीसरा बड़ा झटका होता है। दोस्तों इसके बाद जिम्बाब्वे के सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज क्ल्यू मंडांडे की एंट्री होती है और सिकंदर रजा के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छे शॉट्स लगाते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और जैसे तैसे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 3 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 85 रनों तक पहुंच जाता है। यहाँ पर दोस्तों 11वें ओवर में सबसे पहले रवि बिश्नोई को टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में सिकंदर रजा बैक टू बैक 2 लगातार चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए अपनी टीम को इस मुकाबले में अभी भी बनाए हुए रखते हैं। जबकि 15वें ओवर में एक बार फिर से सिकंदर रजा का बल्ला जम के गरजता है और इसी ओवर में बिश्नोई को 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए रवि बिश्नोई की पूरी तरीके से हालत पस्त करते हुए लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं और देखते ही देखते सिकंदर रजा मात्र 40 गेंदों में 60 रनों की धुआंधार पारी खेल लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार की एंट्री होती है, जहां पर 16 ओवर में मुकेश कुमार आते ही अपनी तेज तर्रार यारकर गेंदबाजी से कहर भर पाते हैं और दोनों ही सेट बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। जहां पर सबसे पहले सिकंदर रजा को 60 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड करते हुए डगआउट की ओर भिजवाया जाता है, जबकि दोस्तों विकेट कीपर बल्लेबाज मंडांडे भी 12 रनों की पारी खेलते हुए क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर ब्रेंडन मेहुता का साथ देने के लिए रिचर्ड नागरवा आते हैं, जहां पर इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए अपनी टीम को इस मुकाबले में बनाए हुए रखते हैं और 16 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 5 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 130 रनों पर रुका हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय गेंदबाजों के द्वारा शानदार कमबैक देखने को मिलता है, जहां पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाज जिम्बाब्वे के बाकी के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी टिक कर बल्लेबाजी नहीं करने देते हैं और बाकी के अंतिम के बल्लेबाज एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाते हैं। जहां पर 18वें ओवर में रवि बिश्नोई आते ही अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए जिम्बाब्वे के 2 सेट बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं। जहां पर ब्रेंडन मेहुटा 8 रन तो वह रिचर्ड नागरवा 16 रनों की पारी खेलते हुए आउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम विकेट के तौर पर खेल रहे बल्लेबाज फराज अकरम और ल्यूक जोंगवे के बीच में जबरदस्त साझेदारी देखने को मिलती है और अंतिम के 2 ओवरों में मैच को पलटने की पूरी तरीके से ताकत लगा देते हैं। जहां पर 19वें ओवर में फराज अकरम 2 लगातार छक्के और 1 गगनचुंबी चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है। जबकि दोस्तों अंतिम ओवर में एक बार फिर से मुकेश कुमार को टारगेट किया जाता है और इसी ओवर की पहली 2 गेंदों पर 2 लगातार छक्के ल्यूक जोंगवे के बल्ले से देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके बाद सर पर कफन बांध करके आए मुकेश कुमार के द्वारा शानदार कमबैक देखने को मिलता है और अंतिम ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर दोनों ही बल्लेबाजों को कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से जिम्बाब्वे की पारी 20 ओवरों में 150 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है। जहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार के द्वारा की गई धारदार गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया इस पहले T20 मुकाबले को 20 रनों से जबरदस्त तरीके से जीत हासिल कर लेती है और टीम इंडिया 5 T20 मुकाबलों की सीरीज में पहले T20 मुकाबले को जीतकर सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है।